हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 का पार्ट 9 स्वतंत्रता की ओर के प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। उत्तर है, गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। दूसरा, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। तीसरा, गांधी जी अन्याय का विरोध अहिंसा से करते थे। अगला प्रश्न है, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। इनमें से कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है, क्या है इन चित्र के नाम? पहला है स्टोव, दूसरा चूल्हा, गैस का स्टोव, कोयले की भट्टी। इनमें नीचे लिखे ईंधनों का प्रयोग होता है। स्टोव में मिट्टी का तेल डालते हैं ईंधन के तौर पर। चूल्हा किससे चलता है? लकड़ी से। ईंधन इसका क्या है? लकड़ी। गैस के स्टोव में क्या लगता है? रसोई गैस, जो हम सबके यहाँ होती है ज़्यादातर आजकल। कोयले की भट्टी, इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है इसमें कोयला इस्तेमाल होता है ईंधन के तौर पर। मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का प्रयोग किया जाता है। आपके यहाँ जिसका प्रयोग होता है आप लिख सकते हैं। उत्तर 2 भी हो सकते हैं। अगर चूल्हा और गैस स्टोव आपके यहाँ दोनों यूज़ होते हैं तो आप दोनों का नाम लिख सकते हैं उत्तर में। अगला प्रश्न है कहानी से आगे से। प्रश्न है, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। क्या शब्द हैं ये? स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश यानी डिक्शनरी या पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। उत्तर है, स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है आज़ादी। भारत ने बहुत समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब होता? भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है। इसी दिन अंग्रेज़ों से भारत ने आज़ादी प्राप्त की थी। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हठ या सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला किया था। सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। खादी, खादी खद्दर चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा। खादी को और भी क्या कहते हैं? खद्दर भी कहते हैं। ये कपास के साथ और चरखे की मदद से बनाया गया कपड़ा होता है। गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। आपको पता है खादी आजकल कितना फेमस है। खादी के अलग अलग स्टोर भी बनाए जा चुके हैं जिन्हें हम खादी आश्रम कहते हैं। वहाँ खादी से बनी चीज़ें मिल जाती हैं। चरखा, सूत या धागा काटने वाली एक लकड़ी का यंत्र होता है चरखा। आप पुस्तकालय या शब्दकोश या अपने बड़ों से और जानकारी प्राप्त कर कक्षा में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न आगे की कहानी से है। प्रश्न है, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी डंडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखो। आपको अपने मन से कहानी सोचनी है
कि जब गांधी जी आश्रम लौट कर आए होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा। उत्तर है, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तब धनी ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सब लोगों से मिलकर प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। धनी भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया। इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूँ, अब ताकत लौट आएगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि धनी जो दूध लाया था वह कहना चाहते थे, इस दूध को पीकर मेरी अब ताकत लौट आएगी। आप लोगों को इसके आगे और कहानी बनाने का मन है तो सोचकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कहानी से है। प्रश्न है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? उत्तर, धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। सुबह के समय वह कोई काम नहीं कर रहे होते थे, तो क्या लगा होगा धनी को कि इसी समय गांधी जी के पास समय खाली होता है जब मैं बात। अगला प्रश्न, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? आपको बताना है जो बिन्नी थी उसकी देखभाल धनी कैसे करता था। उत्तर, धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था। जो बकरी थी उसका नाम बिन्नी था, उसे हरी घास खिलाता था, उसे बर्तन में डालकर पानी पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था। अगला प्रश्न है, धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? धनी को कैसे पता चला कि आश्रम में कोई प्लानिंग चल रही है? आपको इसका आंसर लिखना है। उत्तर है, आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। कुछ तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था आश्रम में। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। गंभीर यानी सीरियस बातें करते थे। इन सब बातों से धनी को यह लगा होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है, यानी कि कोई प्लानिंग चल रही है। अगला प्रश्न कहानी और तुमसे है। प्रश्न है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने के लिए जिद करते? क्यों? अगर जिद करते तो क्यों करते? उसका उत्तर लिखना है। उत्तर, धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है। वह गांधी जी को सहयोग करना चाहता था, वो भी हेल्प करना चाहता था इस यात्रा में। पहले तो उसे ये पता करना था कि किस टाइप की यात्रा है और वह गांधी जी की हेल्प भी करना चाहता था। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने के लिए जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? उत्तर है, गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। उन्होंने धनी से क्या कहा कि बिन्नी की देखभाल के लिए भी तो यहाँ कोई चाहिए, तो तुम इसकी देखभाल यहाँ करना, ये भी मेरी एक तरह की मदद होगी। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? उत्तर बताना है आपको। अगर आप सहमत हैं तो क्यों? उत्तर है, हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ क्योंकि आश्रम के सभी लोगों को कोई ना कोई काम करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया, क्योंकि बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम ही था। अगला प्रश्न ताकत के लिए से है। प्रश्न है, गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे, पियोगे? नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे चटपटी अंकुरित दाल, गरम समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग
ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी, ठंडा शरबत। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें आप ताकत के लिए खाएंगे। उत्तर है चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल। यानी इन्हीं चीज़ों से हमें ताकत मिलती है, गोलगप्पे और समोसे से नहीं। अगला प्रश्न है विशेषता के शब्द से। प्रश्न, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। क्या क्या लिखे नीचे शब्द? हलवा, पेड़, नमक, चींटी, पत्थर, कुर्ता, चश्मा, झंडा। आपको इनकी विशेषता बताने वाले शब्द इन शब्दों के आगे लिखने हैं। उत्तर है हलवा का आगे क्या लगा देंगे? मीठा हलवा। चाहे तो आप गर्मा गर्म हलवा भी लिख सकते हैं। घना पेड़, घना की जगह हरा पेड़ भी लिख सकते हैं। चिकना पत्थर, लंबा कुर्ता। सफ़ेद नमक, छोटी चींटी या लाल चींटी लिख सकते हैं। मोटा चश्मा, तिरंगा झंडा। अगला प्रश्न है चांद की बिंदी से। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु या अंक की बिंदु लगानी है आपको। यह कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, इन पर इन दोनों में से कौन सी बिंदु आएगी आपको वह लिखनी है, लगाकर आपको लिखने हैं वह शब्द। उत्तर है धुआं, धुआं पे चंद्र बिंदु। ये सारे शब्द मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं, आप देखकर लिख सकते हैं। कुआं, फूंक, कहाँ, स्वतंत्र, बाघ, माँ, गांव, बंद गोभी, इंतज़ार, पसंद। अगला प्रश्न किसकी जिम्मेदारी से है? धनी को बिल्ली की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थीं? माँ, पिता। आपने यह कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा किसकी क्या जिम्मेदारी है। उत्तर है माँ की जिम्मेदारी खाना पकाना की थी। पिता को चरखा काटकर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। इनमें क्लास का नाम, चैप्टर का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिखकर मुझे बताएं आपको कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।